My dear students, today I explain class 2nd English tax. The chapter number is 9. The topic is honest woodcutter. एक honest woodcutter की story है. This is a messageful story for us. इसमें एक सुखी राम का एक woodcutter है. वो कितना ऑनेस्ट है वो इस चैप्टर में आपको दिखाया गया है. आपका ये तो कॉपी वर्क है, इसे करना होगा आपको कॉपी में. फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर ऑनेस्ट वुड कटर. देखिए ये एक पिक्चर है जो ये बैठकर लकड़ियाँ काटता था ट्री पर बैठकर, और उसकी एक्स जो है वो वाटर में गिर जाती है और उससे किस तरह से अपनी एक्स वापस मिलती है ये इस स्टोरी में आपको समझाया गया है. फर्स्ट आई एक्सप्लेन दिस. Long time ago, there lived a woodcutter in a village. His name was Sukhi Ram. एक बहुत पहले समय की बात है कि एक woodcutter एक गांव में रहता था और उसका नाम था सुखी राम. He lived with his wife and two children. He lived with his wife and two children. He was very poor. He earned his livelihood by selling a wood. वो बहुत ही गरीब था और वो लकड़ियाँ बेचकर अपना जीवन गुजारता था. Every day early in the morning he went to the nearby forest to cut wood. और हर सुबह जल्दी उठकर वो जंगल जाता था. Forest means जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता था. He then sold the wood in the village. और बाद में फिर वो लकड़ियाँ जो थी उसे विलेज में बेचता था. He led a simple and contented life. उसकी जो लाइफ जो थी वो बहुत ही सिंपल सादगी वाली लाइफ थी. One morning Sukhi Ram had a climb on a tree to cut wood on the bank of the river. एक बार क्या होता है कि वो लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ता है और वो पेड़ जो था एक नदी किनारे था. As he was cutting a wood, his axe slipped and fell into the river. जैसे ही वो लकड़ी काट रहा था तो उसकी एक्स जो है स्लिप हाथ से फिसल गई और रिवर में जा गिरी. He got down the tree and searched for the axe but could not find it. उसने रिवर में जाकर और अपनी एक्स को सर्च किया. सर्च मतलब कि ढूंढना, लेकिन उसे नहीं मिली. He had no other axe. और उसके पास अब दूसरी एक्स नहीं थी. It was his only a property to earn a living. यही एक उसके पास प्रॉपर्टी थी जो उसकी कमाई कर सकती थी उसके गुजारा करने के लिए. He become a sad. और वो दुखी हो जाता है. He sat under the tree and started crying. और वो पेड़ के नीचे बैठकर रोना शुरू कर देता है. Just then a god appeared before him. और तभी भगवान जो है गॉड वो उसके सामने आ जाते हैं. The god asked him, What happened? Why are you crying? तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? The woodcutter said to him, I have lost my only axe. अब woodcutter क्या कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक एक्स थी जो मैं खो चुका हूँ. It has fallen into the river. और जो गॉड है आप यहाँ देखिए ये रिवर में जाते हैं और Don't worry, said the god and dive into the river. Soon he come up with a golden axe. वो बोलते चिंता नहीं करो और वो डाइव करते हैं, अंदर पानी में जाते हैं रिवर में और क्या करते हैं एक गोल्डन एक्स लेकर आते हैं. सोने की कुल्हाड़ी, एक्स कुल्हाड़ी जिससे हम लकड़ी काटते हैं. Giving it to Sukhi Ram and he said, Take your axe and stop crying. और सुखी राम से कहते हैं ये लो अपनी एक्स और तुम रोना बंद कर दो. बट सुखी राम डिड नॉट एक्सेप्ट इट. लेकिन सुखी राम इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है. ही सेड दिस आर इज़ नॉट माइन. ये मेरी
नहीं है। माई एग्स इज मेड ऑफ आयरन, मेरी जो है वो आयरन की है, लोहे की है। द गॉड डिसअपियर्ड इन टू द वाटर अगेन, वो पानी में फिर से अदृश्य हो जाना, डिसअपियर यानी अदृश्य हो जाना। एंड रिटर्न विद अ सिल्वर एग्स, और फिर जब वो वापस आते हैं तो सिल्वर एग्स, चांदी के एग्स लेके आते हैं। ही सैड टेक दिस, इट मस्ट बी योर्स, वो बोलते इसे ले लो, ये तो तुम्हारी ही होगी। आई सपोज द वुड कटर शॉक हिज हैड अगेन, और वो दुखी होकर अपना सिर फिर से पकड़ लेता है। द गॉड plunged into the river for the third time and came up with an iron axe, और गॉड जो है वो एक बार फिर से नीचे जाते हैं पानी में और उसकी वापस आते हैं उसकी आयरन एक्स लेकर थर्ड टाइम में। ठीक है, फर्स्ट टाइम में गोल्डन एक्स, थर्ड टाइम में सिल्वर, सॉरी सेकेंड टाइम में सिल्वर एंड थर्ड टाइम में आयरन एक्स। एज सुन एज द वुड कटर शो द आयरन एक्स ही जम्प विद जॉय, और जैसे ही वो अपनी लोहे की, आयरन की वो देख लेता है एक्स, तो खुशी के मारे कूदने लग जाता है। ही फेल एट द फीट ऑफ द गॉड एंड क्राइड, और वो गॉड जो है भगवान उनके पैरों में गिर जाता है और रोता है। इट्स माई एक्स प्लीज़ गिव मी, है ना, वो क्या बोलते हैं, यही मेरी एक्स है, प्लीज़ मुझे आप दे दो। द गॉड वॉज प्लीज विथ हिज ऑनेस्टी, और गॉड जो है उसकी ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी से, प्लेस मतलब कि हैप्पी, खुश हो जाते हैं। ही रिप्रेजेंटेड हिम विथ द गोल्डन एंड सिल्वर एग्स ऑल्सो एज अ रिवॉर्ड, और उसकी एग्स जो आयरन की होती है वो तो उसे मिल जाती है, लेकिन उस गॉड जो है खुश होकर उसे गोल्डन और सिल्वर की एग्स जो है उसे एक रिवॉर्ड, दैट मीन्स एक गिफ्ट की तरह उसे दे देते हैं। द वुड कटर थैंक द गॉड एंड वेंट अवे हैप्पीली, और वुड कटर जो है गॉड को थैंक यू कहता है और फिर वो वापस खुशी खुशी चले जाता है। तो आपको ये चैप्टर की स्टोरी क्लियर होगी, और ये आपका बुक वर्क है, इसे आपको बुक में करना होगा। और आपका कॉपी वर्क जो है वो मैं आपको, ये आपका कॉपी वर्क है, हार्ड वर्ड है, मेक सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक है, हु सेड टू होम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पूरा वर्क जो है आपको नीटली आपके इंग्लिश टैक्स की कॉपी में करना है। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू कैन वॉच दिस वीडियो once to twice. Okay, thank you.